थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसकी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को नीड है, और उसके बिना हमारी बॉडी रिपेयर नहीं होती। और उसके लिए माइंड में लोगों के बहुत सारे मिथ भी हैं कि इसको खाने से ये हो जाता है, उसको खाने से ये हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। और जो जो हमारे शेक में हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, उसके साथ साथ हम अपने घर में भी हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे होते हैं, जिससे हमारी डेली जो नीड है प्रोटीन की, एक ह्यूमन बॉडी की एक नीड होती है डेली की, वो पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात उसी की करेंगे कि ह्यूमन बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए डेली। सपोज मेरा वेट 60 kg है। ओके, मेरा आपका कितना भी हो सकता है, आपका किसी का 65, किसी का 75, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 100, किसी का 50 भी हो सकता है। तो जितना हमारा बॉडी वेट होता है करंट में, हमें उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। सपोज मेरा वेट 60 kg है, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए अपनी हेल्थ को और अपने वेट को मैनेज करने के लिए। परफेक्ट। अगर हम हेल्दी, जो थोड़ा ज्यादा इंटेंस वर्कआउट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, या हम वेट स्ट्रेंथिंग करते हैं, थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो हमें थोड़ा परसेंट और वेट प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब 1% से ज्यादा 1.5% की जरूरत पड़ती है। क्लियर। प्रोटीन हमारे लिए कैसे काम करता है? बॉडी प्रोटीन हमारे लिए ना एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। हमारे जो सेल्स हैं सारे, वो उन सेल्स को रिपेयर करता है, नए सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। इन सारी चीजों में प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। अभी हमें क्या समझना है कि वेट लॉस में किस तरीके से प्रोटीन काम करता है। अब वेट लॉस में कैसे प्रोटीन काम करता है, जब आप अपनी हेल्दी डाइट लेना शुरू करते हो। ठीक है, जैसे हम सब लोग वेजिटेरियन हैं, ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है, इवन एग भी नहीं खाते। तो हमारी जो वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत कम है, मतलब बहुत ना के बराबर है। जैसे किस किस चीज में प्रोटीन पाया जाता है, अगर हम देखें तो प्रोटीन पाया जाता है दालों में, है ना। और जो हमारे साबुत अनाज होते हैं उनमें। और हम बचपन से सुनते आए हैं दूध पियो, दूध में प्रोटीन होता है, पनीर खाओ, पनीर में प्रोटीन होता है। तो केवल इन सब चीजों में ही, बीन्स होते हैं जैसे राजमा, छोले, ये सब जो ग्रेन्स होते हैं, इन सब में अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हम वो कितना खाते हैं? आप अपनी थाली को, अपनी प्लेट को, अपनी दोनों टाइम की जो आपका खाने का एक प्लेट आप बनाते हो, उसमें चेक करो, क्या आप दोनों टाइम दालें खा रहे हो? क्या आप दोनों टाइम बीन्स, ग्रेन्स, ये सब कुछ खा रहे हो? नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं? एक टाइम नॉर्मल जो एक फैमिली में खाने का एक मेन्यू रहता है, वो कैसे रहता है? वन टाइम दाल बनती है और वन टाइम हम कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं। ऐसा ही रहता है ना, सुबह दाल बन गई, शाम को कोई ग्रीन वेजिटेबल बनेगी, लौकी, तोरई, इस तरीके की सब्जी बनती है। या फिर सुबह हमने सब्जी बना ली कुछ भी, या तो रात को हम दाल बनाएंगे। ऐसा ही रहता है, दोनों टाइम दाल बहुत कम रेयर बनती है। और छोले राजमा तो हमारे यहाँ अकेजनली बनते हैं, मतलब कोई तीज त्योहार होता है तब हम छोले बनाते हैं, डेली उसमें नहीं बनते, है ना। मुझे पता है आप सब मुझसे एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि राजमा जब बनाते हैं तो राजमा चावल स्पेशल कोई एक दिन डिमांड आती तब बनाते हैं। ऐसे ही छोले भटूरे के संग छोले बनाएंगे, तो छोले की जो क्वालिटी होती है वो भटूरे के साथ मिलकर वस्ट हो जाता है। मतलब एक तरफ तो आप इतना हैवी मैदा का भटूरा खा रहे हो, दूसरी तरफ आप इतने अच्छे अमेजिंग एक फूड, रिच प्रोटीन फूड छोले खा रहे हो, लेकिन मैदा के साथ मिलकर उसका, उसकी जो क्वालिटी है वो भी दब जाती है। समझ में आया? हम कभी अकेले छोले बना के नहीं खाते ना, छोले भटूरे के साथ खाएंगे या छोले के साथ राइस बनाकर खाएंगे, इस तरीके से खाते हैं। और अभी जब हम एफएमसी में आ गए हैं, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सीरियस होना शुरू किया है, तो हमने स्प्राउट्स खाना शुरू किया। उससे पहले तो हम देखते भी नहीं थे स्प्राउट्स क्या होता है। पता सबको है कि स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं, रिच प्रोटीन डाइट होती है, लेकिन उससे पहले नहीं खाते थे। कौन उनको सोक करे, कौन उनमें, वो कहते हैं ना कि अंकुर फूटते हैं तो उनको बना के रखना पड़ता है, कौन करे, फिर स्टीम करो, फिर ये करो, सारी मतलब झंझट लगता था कि कौन अपने लिए ये सब करेगा। जो एक ब्रेकफास्ट पूरी फैमिली के लिए बन रहा है, वही उसमें से ही हम कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है अगर हम वेजिटेरियन। अब जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं,
उनके लिए भी एक इसमें इंस्ट्रक्शन की तरह हम क्या ले सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी एग अगर खाते हैं तो क्या वो केवल बॉयल एग खाते हैं, या वो केवल कच्चा एग जो होता है उसको उस तरीके से खाते हैं जो उनको हेल्थी करे। लेकिन वो लोग कैसे खाते हैं, या तो ऑमलेट बनाकर खाते हैं, या फिर जो प्योर जो एक फॉर्म में आता है चिकन वगैरह वो लोग जो खाते हैं, तो उसको भी वो कैसे खाते हैं, उसको भी वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ बनाकर खाते हैं, लाइक घी में, ऑयल में, तेल में, बहुत सारे मसालों के साथ, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो उसकी प्रोटीन के गुण मिलने से ज्यादा उसके साथ आपको क्या मिल रहा होता है, फैट मिल रहा होता है। अग्री? क्योंकि बिना बटर के, बिना घी के ये सारी डिशेस नहीं बनती। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनमें घी बटर का यूज होता है, तब ये डिशेस टेस्टी लगती हैं, क्योंकि इनमें अपना कोई टेस्ट नहीं होता। समझ रहे हैं आप? चिकन मटन में कोई अपना टेस्ट होता है? नहीं। इनको मसालों के साथ, घी के साथ, ऑयल के साथ इनको टेस्ट, इनका टेस्ट डेवलप किया जाता है। इनमें अपना कोई टेस्ट नहीं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं तो वो भी हेल्दी प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं, वो प्रोटीन के साथ बहुत सारा फैट ले रहे होते हैं। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमारी डाइट में अच्छे से प्रोटीन को बढ़ाना है। और अगर हम वेट लॉस जर्नी पर हैं तो हम जो 5 मील प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट मील हमारा शेक, उसमें हमें सफिशिएंट मात्रा में, हमें क्वांटिटी में प्रोटीन मिल रहा होता है। सेकंड हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें हम स्प्राउट्स वगैरह मोस्टली खाते हैं, तो उसमें भी हमें प्रोटीन मिल रहा होता है। थर्ड मील हमारा लंच होता है, तो उसमें भी हम दालें, ग्रेन्स, बीन्स ये सब खाते हैं, तो उसमें भी हमें प्रोटीन मिल रहा होता है। और इवनिंग स्नैक में भी हम आपको रोस्टेड चना, चना चाट, इस तरीके की चीजें बताते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ परसेंट प्रोटीन मिल रहा होता है। अगेन आपका जो लास्ट मील ऑफ द डे रहता है, डिनर, उसमें भी आप शेक पी रहे होते हो, तो उसमें भी आपका प्रोटीन जा रहा होता है। तो आपके पांचों मील में प्रोटीन जा रहा होता है, जो आपके सेल्स को रिपेयर कर रहा होता है और आपके फैट को आपकी बॉडी में से धीरे धीरे से हटा रहा होता है। ठीक है? अब आपको चेक करना है कि आपके हर मील में प्रोटीन कितना है। चीयर्स एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप लोग नोट कर रहे हैं? किस किसने नोट किया कि ह्यूमन बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए? सबने लिखा? अपने वेट, हमारा जितना वेट है उतने ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर हम फास्ट वेट लॉस चाहते हैं तो हमें उसका 1.5 गुना प्रोटीन चाहिए। ठीक है? तो जब हम हमारी जो बॉडी है वो जब रिपेयर कर रही होती है हमारे सेल्स को, तो हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है, क्योंकि वही हमारे सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प कर रहा होता है। और प्रोटीन का दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो है मेटाबॉलिज्म। हमारे चयापचय क्रिया, मतलब हमारे खाना पचाने की शक्ति कह लीजिए उसे, और हमारी एनर्जी को बढ़ाने का सोर्स कह लीजिए। तो जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो हमारा बैठ चुका होता है, बिल्कुल वर्स्ट हो चुका होता है, क्योंकि इससे एफएमसी में आने से पहले हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई कर चुके होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल खराब कर चुकी होती हैं। जैसे हम खाना छोड़ देते हैं एक टाइम का, ठीक है, डिनर स्किप करते हैं। तो जब हम खाना छोड़ते हैं, कोई चीज हम कम करते हैं, जैसे हमारी इनकम अगर कम हुई तो हमारा खर्चा भी कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर हम बॉडी में कम डालेंगे तो हमारी बॉडी फैट भी कम खर्च करेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना, हमें उसको रिप्लेस करना है, हेल्दी मील के साथ बदलना है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप लोगों ने शायद, मैं आज देखा होगा, मैंने इसी के ऊपर एक अपनी लेटेस्ट वीडियो भी बनाई है कि हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना। अगर हम मील स्किप करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है? तो हमें हर हर मील में ये चेक करना है कि कितना कितना प्रोटीन, किस किस तरीके से प्रोटीन हमारी बॉडी में काम करता है। देखिए, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करता है प्रोटीन। आप लोग लिख सकते हैं, लिखो, एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है प्रोटीन, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, और जो एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उन एंजाइम्स को भी हेल्प करता है उनका काम करने में।
हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। जिन लोगों की हार्मोनल कंडीशन खराब होती है, उनको लगता है कि हमारे हार्मोन्स ठीक नहीं है, हमारा साइकिल ठीक नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। तो उनमें हार्मोन्स को हमारे बैलेंस करने में प्रोटीन बहुत बहुत हेल्प करता है। और जो भी हमारी बॉडी में स्टोरेज फैट होता है, स्टोरेज फैट आप समझते हैं, जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, आपकी टमी पे लटकता हुआ, आपकी आर्म्स पे लटकता हुआ, आपकी थाइस पे लटकता हुआ, आपकी चिन पे लटकता हुआ, जो आप बोलते हो ना मैडम ये डबल चिन तो जा ही नहीं रही है, ये ट्रिपल होने वाली है, तो ये जो लटकता हुआ फैट आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्टोरेज। यानी कि आपने अपने घर में, अपने शरीर रूपी घर में इतना भंडार भर लिया है कि वो स्टोर होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हम 2-3 महीने का राशन एक साथ अपने घर में भर लेते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कई सालों का राशन भर भर के स्टोर हो गया है, और जो हमारी शरीर में से लटक लटक के दिख रहा है। तो जब उस स्टोरेज को निकालने में, उस फैट को हटाने में, बैड फैट को हटाने में हमारी हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। जब हमारी बॉडी में जब सेल्स डेवलप होने लगते हैं, सेल्स रिपेयर होने लगते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है तो शरीर के हर अंग को एक सही मात्रा में ब्लड मिलने लगता है, और वो सारे अंग अपना अपना काम बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं। आप सोचो, हार्ट को बहुत अच्छी मात्रा में ब्लड मिलने लग जाएगा तो हार्ट हेल्दी हो जाएगा ना। ऐसे ही सारे अंगों को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से वो हेल्दी हो जाते हैं, और अपना अपना काम ठीक से करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए कि प्रोटीन की कमी होने से क्या क्या होता है। अभी तो ये फायदे हो गए, अभी क्या लिखे आपने कि प्रोटीन जब हम ले रहे होते हैं तो इन इन चीजों में बदलाव शुरू होता है। अभी प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। मसल्स यानी कि मांसपेशियां, जो आपको शरीर में दर्द होना शुरू होता है ना, यहाँ दर्द हो रहा है, किचन में थोड़ी देर काम किया तो आपके काफ मसल्स में दर्द हो गया, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी पेन करने लग जाती है। वो क्यों करने लगती है? क्योंकि हमारे मसल्स वीक होते हैं। प्रोटीन की कमी से हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं। और जो एक बहुत ही बड़ा इसका लॉस है, प्रोटीन की कमी से हमारे ऑर्गन्स फेल होने का भी खतरा रहता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होता तो हमारे सेल्स ठीक से काम नहीं करते, और हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीन्स हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जो शरीर के अंदर पूरे शरीर को चलाने का काम कर रहे हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। कई बार लिवर फेल हो जाता है, आपने सुना होगा ना, हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज मिल ही नहीं रही ना, खाने पीने में प्रोटीन नहीं मिल रहा, इस वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, और वो एक टाइम के बाद दम तोड़ देते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं, अब मेरे बस का कुछ है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। हार्ट बोलता है मैं अब थक गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किडनी बोलती है अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं आपका वाटर फिल्टर नहीं कर सकती, और मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं अगर हमारी डेली नीड की प्रोटीन, डेली का जो प्रोटीन नीड है वो पूरा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा जो स्ट्रेस लेवल है। अगर हमारे अंदर प्रोटीन अच्छे से नहीं जा रहा होता तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस बढ़ाता है। आप सब लोग लिख रहे हैं ना, इसीलिए मैं एक एक 2-2 सेकंड का पॉज ले रही हूँ, ठीक है। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के आपने देखा होगा कि जो लोग बैठ, लेडीज या जेंट्स में जो लोग बैठते हैं, पैर जिनके नीचे, जैसे चेयर पे बैठे हैं तो पैर उनके नीचे रहेंगे, तो उनके कुछ देर बाद ना पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। आप सब लोगों ने चेक किया होगा, जैसे जो कुछ लोग ट्रेवल करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम ट्रेवल करते हैं, हमारे बहुत देर 1-2 घंटे हमारे पैर लटके हुए रहते हैं तो हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। वो क्यों आती है? वो प्रोटीन की कमी की वजह से आती है। ठीक है, तो बॉडी में स्वेलिंग आना जो भी इसका एक सिम्टम्स है, जब हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती। और ये तो इंटरनल हेल्थ की बात हो गई। अभी एक्सटर्नल हेल्थ की अगर हम बात करेंगे, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से पूरा नहीं होगा तो पता है क्या होगा?
आपका हेयर फॉल होने लग जाएगा। आप बोलते हो ना कि मौसम चेंज हो रहा है, हमारे बाल गिरने लगते हैं, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से बाल नहीं गिरते, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने की वजह से बाल गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में जान ही नहीं है जो वो मौसम के बदलाव को भी सहन कर सके। इसीलिए हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन बहुत खराब होने लगती है, ड्राई होने लगती है, और एजिंग के साइन आने लगते हैं। एजिंग के साइन लाइक यहाँ पर आपको रिंकल्स दिखाई देने लगेंगे, यहाँ पर आपको रिंकल्स दिखाई देने लगेंगे आईज के कॉर्नर्स में। जब आपके एजिंग के साइन आने लगते हैं तो मीन्स आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, और आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपकी आंखों में वो चमक है। आपके हाथ चेक करो, हाथों में ऐसे जो वो होता है ना, ऐसे मतलब अलग सी, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम सुकड़ी सुकड़ी सी स्किन तो नहीं है आपकी, ऐसे ही खराब सी, या फिर एकदम फ्लैट है, एकदम मन करता है आयरन की हुई स्किन है। तो वो अंतर आपको पता लगेगा। अगर आपकी स्किन चमक रही है, आपकी उसमें जरा भी सलवटे नहीं है, स्किन में ऐसे रिंकल्स नहीं है, तो आपकी बॉडी में अच्छा प्रोटीन है। जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी स्किन डैमेज होने लगती है, हमारे हेयर फॉल, हमारे नेल्स वीक होने लगते हैं। हम जरा सा पानी में काम करते हैं, हमारे नेल्स इतने वीक होते हैं, वो टूट टूट जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। ऑलराइट, तो ये हो गए प्रोटीन की कमी की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। और एक चीज आप ध्यान से सुनिए, जब जो लीवर होता है ना, वो हमारे फैट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, तो वो किसकी हेल्प से करता है? प्रोटीन की हेल्प से करता है। ओके, अब हम जो प्रोटीन दिन रात ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में आपकी क्वेरीज भी लेंगे। जो हम कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं अपना शेक। शेक के रूप में आप प्रोटीन लेते हो, उसमें आप कौन कौन सी चीजें ऐड करते हो? फॉर्मूला 1 एंड पर्सनलाइज प्रोटीन। जो हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है, इसीलिए उसका नाम कोई वे प्रोटीन नहीं है। उसका नाम इसीलिए पर्सनलाइज प्रोटीन है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की हेल्थ को देखते हुए वो बनाया गया है, इसीलिए वो केवल प्रोटीन शेक नहीं है। अब आप एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा जो लोग जिम करते हैं वो बोलते हैं प्रोटीन शेक पीना है, प्रोटीन शेक पीना है, प्रोटीन शेक पीना है, लेकिन हमारा जो प्रोटीन है वो केवल प्रोटीन शेक नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ प्रोटीन शेक, इट इज अ कंप्लीट मील। जो प्रोटीन शेक होता है, जो जिम वाले और जो बाहर आपको दुकानों पे बॉडी बिल्डिंग वाले जो फोटोज लगे होते हैं वहां जो प्रोटीन मिलता है, वो मिलता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ कुछ कैसिन प्रोटीन और जो गाय के दूध से बनता है वो कुछ ऐसा प्रोटीन होता है केवल। और जो हमारा प्रोटीन है वो है मील रिप्लेसमेंट। मीन्स आप फॉर्मूला 1 के पीछे देखेंगे, जो इतनी लंबी लिस्ट है वो उसमें सब कुछ है। इसीलिए हमारा प्रोटीन केवल प्रोटीन शेक नहीं है, हमारा प्रोटीन है पूरा हमारा खाना, कंप्लीट मील। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका जो शेक है, जो हम शेक पी रहे हैं, वो हमारा मील रिप्लेसमेंट है। आप अपने खाने को चेंज कर रहे हो एक मील रिप्लेसमेंट के साथ, हमारे हेल्दी शेक के साथ, आपके हेल्दी शेक के साथ। तो आज ही आप अपने फॉर्मूला 1 के बॉक्सेस को चेक करिएगा कि उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, वो उसमें सब कुछ है। ठीक है, तो एक बार बात करें कि उसमें क्या क्या है। चलिए, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे हमारे पास जो फॉर्मूला 1 आता है उसमें कितने फ्लेवर्स आते हैं। उसमें 9 फ्लेवर्स आते हैं, लिखिएगा। उसमें आता है मैंगो, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पान, चॉकलेट, ऑरेंज क्रीम, रोज खीर एंड वनीला। ओके, दीज आर दी फ्लेवर्स जो हमारे फॉर्मूला 1 में अवेलेबल हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो ऑर्डर कर सकते हो, और मिक्स मैच करके भी बना सकते हो टेस्टी बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारे इस पूरे शेक में है क्या क्या है, देखिए। दो दो केले के बराबर का पोटेशियम होता है, 4 ऑरेंजेस के बराबर का विटामिन सी होता है, 500 ग्राम मटर के बराबर का फाइबर होता है, 2 गाजर के बराबर विटामिन ए होता है, 2 गड्डी पालक के बराबर इसमें आयरन होता है, और 18 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो इस शेक को इतना हेल्दी बनाते हैं। और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसीलिए इसका
डाइजेस्टिव जो टाइम है वो हमारे मील से बहुत बहुत कम है। मतलब ये, इसको आप सोने से भी पहले ले लेते हो तो भी आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, किसी भी तरीके का डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू नहीं आता। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट, इतनी सारी चीजें अगर हमें एक ही मग में, एक ही ग्लास में मिल रही हैं, तो सोचिए कौन नहीं लेना चाहे, है ना। इसीलिए हम लोग भी अपने आइडियल वेट पर आने के बाद भी आज भी शेक पीते हैं, और 2 साल से पीते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक मग में वो सब कुछ मिल जाता है जो हम चाहकर भी अपने खाने में नहीं ला सकते। आप सोचो, जो मैंने अभी इतनी सारी चीजों के नाम लिए, आप एक साथ खा सकते हो? किसी भी कीमत पे नहीं खा सकते, है ना। और अगर खाओगे भी, इन सब चीजों को एक साथ खाने की कोशिश भी करोगे, तो आपका आपका स्टमक की जो बैंड बजेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। सोचो, पालक के साथ केले, केले के साथ ऑरेंज, ऑरेंज के साथ गाजर, कोई खा सकता है? गाजर के साथ मटर तो नहीं खा सकते ना, इतनी सारी चीजें। और इतना सारा बेनिफिट आपको एक ही मग में मिल रहा है, तो ये फायदा है। अब आप इसका मेजरमेंट नोट कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो फॉर्मूला 1 है, उसके 1 स्पून में हमारा जो आइडियल रेशियो रहता है वो आपको बताते हैं ना, कि 3 स्पून आपको फॉर्मूला 1 लेना है, 2 स्पून आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो वेट के अकॉर्डिंग आपके कोचेज ने जैसे गाइड किया है वैसे ही वैसे ही रखना है आपको। मेरे अकॉर्डिंग अपनी शेप के रेशियो को चेंज नहीं करना है। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला 1 है उसके 1 स्पून में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 स्पून में 3 ग्राम प्रोटीन, जब आप 3 स्पून उसको लेते हो तो 9 ग्राम प्रोटीन आपका टोटल फॉर्मूला 1 से जाता है एक मग में। और जो आप पर्सनलाइज प्रोटीन लेते हो, अगर आप 2 स्पून ले रहे हो तो उसके 1 स्पून में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 2 स्पून आपने लिया तो उसमें 10 ग्राम प्रोटीन हो गया। और वेट के अकॉर्डिंग अगर कोई 3 स्पून भी प्रोटीन लेते हैं तो उनका 15 ग्राम प्रोटीन हो गया। और किसी कोई अपने, जिसकी कोच ने गाइड किया है कि कोई अपने शेक मेट भी ऐड करता है अपने शेक में, तो उसमें भी कुछ परसेंट, हमारा 2-3% प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से आपकी डेली की मॉर्निंग शेक में ही आपको 20 ग्राम प्रोटीन, करीब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और इवनिंग में ही इतना मिल गया, तो सोचो आपका 45 से 50 ग्राम प्रोटीन तो आपको शेक से ही मिल जाता है। बाकी जो बचा कुचा आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन है वो आप अपने डाइट से पूरा कर लेते हो। लाइक आप दाल भी खा रहे हो, आप स्प्राउट्स भी खा रहे हो, आप चाट भी खा रहे हो, तो उन सब से भी आपकी पूरी डेली की नीड प्रोटीन की फुलफिल होने लगती है। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारे शेक की बात, हमारी प्रोटीन की बात। तो अभी हम समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे, प्रोटीन से रिलेटेड, या अभी जो भी मैंने कुछ बताया उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।